ओम नमस्ते जी। आपका हार्दिक स्वागत है आर्य टू आर्य चैनल में। हम बात कर रहे हैं वैदिक कक्षा के बारे में। तो आज हमारी तीसरी कक्षा है और हमने आपको बताया था जैसे कि हमारे से एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि सृष्टिकर्ता का नामकरण किसने किया है। अर्थात वह यह जानना चाहते हैं और ये संसार का स्वाभाविक प्रश्न है कि संसार के बनाने वाले का आखिर नामकरण किसने किया है, किसने उसका नाम धरा है और कैसे पहचान हुई कि उसका नाम ये है और उसको इसी नाम से पुकारा जा सकता है और अन्य किसी नाम से नहीं पुकारा जा सकता। इसका क्या कारण है कि हम उसको उसके नाम से पुकारते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं कि वह है कौन। आइए इस पे विचार करते हैं कि असल में उसका नाम है क्या, सृष्टिकर्ता का नामकरण किसने किया। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाइयों का मानना है कि उनके ईश्वर का नाम है यहोवा। यहोवा एक हिब्रू भाषा का शब्द है जो आज से लगभग 4 या 3,000 साल पहले आई है। उनके यहोवा को ही ईश्वर माना जाता है। यहोवा की संतान है ईसा मसीह। ईसाइयों में यहोवा और ईसा मसीह दोनों को ही ईश्वर के नाम के रूप में जाना जाता है, जिनका इतिहास लगभग 2000 वर्ष पुराना है। यदि 2000 वर्ष पुराना देखा जाए तो ईसा मसीह और यहोवा नाम का कोई इतिहास नहीं मिलता। अर्थात 2000 पूर्व पहले जाके चेक करेंगे तो ना तो ईसा मसीह दिखाई देंगे, ना ईसाई दिखाई देगा और ना ही यहोवा दिखाई देंगे। इसका अर्थ ये है कि यह तो ईश्वर नहीं है। अब आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम के अंतिम पैगंबर का नाम है नबी मोहम्मद। इनकी जन्म हुआ है आज से 1400 वर्ष पहले और इस्लाम के अंदर ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है। यदि देखा जाए तो ये बात पैगंबर मोहम्मद ने बताई है कि ईश्वर का नाम अल्लाह होता है। ये बात उन्होंने कब बताई है? ये बात उन्होंने 1400 साल पहले बताई है। यदि 1400 साल पहले का इतिहास देखा जाए तो पैगंबर नबी से पहले, नबी मोहम्मद से पहले कोई मुसलमान दिखाई नहीं देता। इसलिए यह भी मिटा देना चाहिए कि ना ही ईसाइयत में ईश्वर दिखाई देता है और ना ही ईसाइयत में दिखाई देता है, ना ही इस्लाम में। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण जी ईश्वर है, श्री राम जी ईश्वर है, शिव जी ईश्वर है, विष्णु जी ईश्वर है, ब्रह्मा जी ईश्वर है। अर्थात वे 5 लोगों को ईश्वर मानते हैं मुख्य रूप से। वैसे तो और भी बहुत सारे मानते हैं, फिर भी मुख्य रूप से वो 5 को मानते हैं। और ईश्वर के रूप में वो इनको सरस्वती को, लक्ष्मी को, पार्वती को, सीता को और रुक्मिणी को ईश्वरी के रूप में मानते हैं, अर्थात स्त्री के रूप में मानते हैं। हम जब देखते हैं तो श्री कृष्ण जी का जन्म आज से लगभग 5000 वर्ष पहले होता है। 5000 वर्ष पहले होता है और श्री राम का होता है 9 लाख साल पहले। शिव, पार्वती और विष्णु, इन तीनों की जो जन्म की स्थिति है वह सृष्टि के आदिकाल से बताए जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमने आपको कल बताया था कि संसार का जो सृष्टिकर्ता है वह रचनात्मक नहीं है, अर्थात उसका कोई कार्य नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रह्मा का शरीर है, वह सृष्टिकर्ता ने बनाया है। विष्णु का शरीर है, वह सृष्टिकर्ता ने बनाया है। शिव का शरीर है, वह सृष्टिकर्ता ने बनाया है। श्री राम का शरीर है, वह सृष्टिकर्ता ने बनाया है। श्री कृष्ण का शरीर है, वह सृष्टिकर्ता ने बनाया है। उसी प्रकार देवी सरस्वती का शरीर भी इन्होंने बनाया है, देवी लक्ष्मी का भी, देवी पार्वती का भी, देवी सीता का भी और देवी रुक्मिणी का भी। इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, श्री राम और श्री कृष्ण, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता और रुक्मिणी, इनमें से कोई भी ईश्वर सिद्ध नहीं होता है। अर्थात इनसे पहले भी ईश्वर था और इनके बाद भी ईश्वर रहेगा। इसलिए हमको ये समझ आ जाता है कि यह ईश्वर नहीं है। अर्थात जब ये ईश्वर नहीं है तो ईश्वर का नाम भी इनके जैसा नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि ईश्वर कौन है। ईश्वर के जब बात करते हैं हम तो हम कहते हैं संसार का बनाने वाला ईश्वर है, अर्थात जिसने सृष्टि की है वह ईश्वर है। अब इसका नामकरण कैसे किया है लोगों ने, आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। ईश्वर का अर्थ होता है जो ऐश्वर्यवान है, वह ईश्वर है। जो परमेश्वर है वह सामर्थ्यवान है,
अर्थात देखा जाए ईश्वर, परमेश्वर, ओम, कल्याणकारी, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा। वैसे तो ईश्वर के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे उसके गुण होते हैं वैसे ही उसके नाम होते हैं। जैसे ईश्वर का अर्थ होता है जो ऐश्वर्य युक्त है, अर्थात जो संसार के सभी ऐश्वर्य से संपन्न है उसको ईश्वर कहते हैं। जो सामर्थ्यवान है, जो स्वयं के सामर्थ्य से सब कुछ करता है, उसे परमेश्वर कहते हैं। जो सर्व का रक्षक है, अर्थात जो सृष्टि के सिद्धांतों की रक्षा करता है, माता के पेट में बच्चे की रक्षा करता है, सृष्टि के नियमों की रक्षा करता है। संसार में जो भी नियम बनाए हुए हैं वह ओम के द्वारा रक्षित किए जाते हैं। जो कल्याणकारी है, अर्थात वह सदा ही मनुष्य का कल्याण चाहता है, सभी प्राणियों का कल्याण चाहता है, इसलिए उसको कल्याणकारी कहा जाता है। वह न्याय करता है इसलिए वह न्यायकारी कहलाता है। वह दया करता है इसलिए दयालु कहलाता है। उसका जन्म नहीं होता है इसलिए वह अजन्मा कहलाता है। अर्थात देखा जाए तो संसार में बनाने वाले के नाम उसके गुणों के हिसाब से लिखे जाते हैं। जैसा उसका गुण है वैसे उसके नाम होते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यायकारी गुण जो है, दयालु, अजन्मा, ये सारे के सारे गुण ईश्वर के अनंत गुण हैं। उनमें से ये कुछ गुण हैं। लेकिन हम जब देखते हैं कि संसार का बनाने वाले का मुख्य नाम हम क्या करके पुकारते हैं तो हमें सब पता चलता है। हम उसका मुख्य नाम हम उनका मुख्य नाम ओम बोल के पुकारते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम कोई मंत्र बोलते हैं जिसमें हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, तो जो ये ओम शब्द है वह ईश्वर का शब्द है। आपने सुना होगा दूसरी जगह बोलते हैं ओम भगवते वासुदेवाय, तो उसमें जो ओम शब्द है वह ईश्वर का शब्द है। आपने सुना होगा ओम हनुमंते भगवताय, तो जो ओम शब्द है वह इनका है। ओम ब्रह्माय नमः, वह ओम शब्द इनका है। अर्थात सृष्टि के रक्षण करने से उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम कहलाता है। सृष्टि में जो शब्द आदि प्रमाण है, अर्थात जो सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को कहते हैं वेद। अर्थात सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को ज्ञान के रूप में वेद दिया है। यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 17वां मंत्र कहता है ओम खा ब्रह्मा। अर्थात यह संसार जो है वह भ्रम की तरह फैलता है, अर्थात वो निरंतर फैलते जाता है, फैलते जाता है, फैलता जाता है। वह इतना फैल जाता है कि इसका ओर और छोर दोनों ढूंढना असंभव हो जाता है। इसलिए उस सृष्टि फैलाने वाले को भ्रम कहा जाता है। वह लगातार सृष्टि को फैला रहा है तो उसे भ्रम कहा जाता है, और उस भ्रम का मुख्य नाम है ओम। जैसे कि हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता का मुख्य नाम है ओम, तो हम उसी को ही ओम नाम से जानते हैं। आप सबने देखा होगा कि हम किसी भी मंत्र के आगे जो शब्द लगाते हैं तो उसमें यही बोलते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र के अंदर हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसी प्रकार जो हम अन्य मंत्र बोलते हैं, जैसे कि ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं आसुवा, उसमें भी हम ओम का उपयोग करते हैं। अर्थात सभी मंत्रों में हम ओम को सबसे पहले लेते हैं।
इसलिए सृष्टि का जो कर्ता है, सृष्टि में जो ईश्वर का मुख्य नाम है वह ओम है। ये नाम उसका सृष्टि रक्षण करने के कारण रखा गया है। वह सृष्टि के नियमों की रक्षा करता है, इसलिए उसे ओम कहा जाता है। आप उसे रक्षक भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, ईश्वर भी कह सकते हैं, परमेश्वर भी कह सकते हैं, और मुख्य नाम उसका है ओम। रक्षक भी कह सकते हैं उसके, लेकिन उसका मुख्य नाम है ओम। आप यदि ओम को बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, तो ये सारे नाम उसी ईश्वर के सृष्टिकर्ता के कहलाते हैं। आज संसार में लोगों को भ्रांतियाँ है कि वह सोचते हैं कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा विष्णु शिव, अल्लाह, ईसा मसीह के ईसा मसीह, यहोवा, ये जो भी नाम है उनको लगता है कि ये सारे के सारे ईश्वर हैं। मैंने आपको कल के विषय में बताया था कि वह सृष्टिकर्ता एक है और उसके द्वारा उससे भिन्न जो सारी चीज़ है वह अनीश्वर कहलाती है। अर्थात सृष्टिकर्ता से जो अजर है वो सारे अनीश्वर है। इसका मतलब ये जो सृष्टिकर्ता का नाम है ओम, इसके अलावा जो भी नाम है, चाहे वह अल्लाह का है, यहोवा का है, श्री राम का है, श्री कृष्ण का है, या किसी का भी जो नाम है, यदि आप उसको खोजते हैं तो आपको समझ आता है कि वह सबके सब अनीश्वर है। इसलिए मनुष्य को समझना चाहिए कि परमपिता परमात्मा का केवल एक ही नाम है, एक ही मुख्य नाम है, उसका नाम है ओम। यदि आप इस शब्द को समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अर्थात ईश्वर का मुख्य नाम है ओम। यदि आप संसार में उस परमपिता परमात्मा का, उस संसार के बनाने वाले का धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप खाली उसके ओम नाम को अपने अंदर, मन के अंदर भी बोलते हैं और कहते हैं हम आपका धन्यवाद करते हैं, तो भी पूर्ण हो जाएगा। यदि आप उसके नाम का धन्यवाद नहीं भी करते हैं तो भी आप केवल नाम जाप करते हैं, ओम दिन में 1 बार बोलते हैं तो भी बहुत है, दिन में 5 बार बोलते हैं तो भी बहुत है, यदि मन के अंदर बोलते हैं तो भी बहुत है, यदि आप मन के बाहर बोलते हैं तो भी बहुत है। यदि आपको समय ना मिले जीवन में कभी भी, तो आप कम से कम इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेदों में 20,000 मंत्र है, आप 20,000 मंत्र ना बोल सके तो एक गायत्री मंत्र होता है, आप एक गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप गायत्री मंत्र थोड़ा मुश्किल है, आपको नहीं आता है, नहीं समझ सकते, तो आप खाली ओम नाम का जाप करेंगे तो भी आपके जीवन में सुधार हो जाएगा। इसलिए परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम हमें ओम समझना चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि संसार का बनाने वाला सृष्टिकर्ता कहलाता है और सृष्टिकर्ता का मुख्य नाम ओम है। ओम के अलावा जो भी चीज़ें संसार में दिखाई देती है, सुनाई देती है, वह सब के सब अनीश्वर है। अर्थात वह ईश्वर नहीं है और उसके नाम पे यदि कोई कहता है कि वह ईश्वर है तो हमें उसका प्रचार नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि आकार आकार, रूप, रंग सारे सृष्टि के होते हैं, सृष्टिकर्ता के नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं कि सृष्टि क्या है और सृष्टिकर्ता क्या है तो आपको समझ आ जाता है कि संसार जो भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सृष्टि है और सृष्टिकर्ता इससे पूर्व है। अर्थात वो पहले से है और पहले से रहेगा, वो अंत तक रहेगा, वह कभी नहीं मिटता, वह कभी नहीं बनता। उसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि संसार में सृष्टिकर्ता का मुख्य नाम ओम है। ओम को ही हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, चाहे उसे हम परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, परमेश्वर कहें, लेकिन उसका मुख्य निज नाम ओम है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे को जीवन में बहुत कुछ समझ आ जाता है, हमें अनीश्वरवाद ईश्वरवाद में अंतर समझ आ जाता है। इसलिए हम आज से ये प्रण लेते हैं कि जब भी हम ईश्वर के बारे में बात करेंगे तो हमें मुख्य रूप से या तो परमात्मा शब्द का उपयोग करना है, या ईश्वर शब्द का उपयोग करना है, या फिर ओम शब्द का उपयोग करना है। हम इन जब तीनों के शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमें समझ आता है कि हम एक उस संसार के बनाने वाले से जुड़े हुए हैं जिसने ये संसार बनाया है। फिर धीरे धीरे आपके अंदर सुधार आएगा और फिर आप धीरे धीरे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। ओम नमस्ते जी। एक चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके साथ नई कक्षा करेंगे नए विषय के साथ।